भैया, वनवास के अंत के साथ ही आपके पद के कांटों की चुभन का भी अंत हुआ भैया। ये वही पादुकाएं हैं जो आपने मुझे सौंपी थी। आपकी अनुपस्थिति में इन्हीं के कारण अयोध्या सुखी और सुरक्षित रही। आज मैं अपनी ग्लानि से मुक्त हुआ, अपने दायित्व से मुक्त हुआ। मेरे कारण आपके शीश से छत हटी, आपके चरणों से ये पादुकाएं दूर हुई। किंतु अब आप अयोध्या का मुकुट और ये पादुकाएं ग्रहण कीजिए। अजर बिहारी। भरत, भैया, आपकी अयोध्या अब आपकी हुई। आज मेरे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य पूर्ण हुआ कि मैंने श्री राम को उनकी अयोध्या और अयोध्या को उनके श्री राम लौटा दिए। प्रजा के मुख का तेज और उनके मन का उत्साह प्रतीक है तुम्हारे परिश्रम का। एक माता की भांति तुमने हमारी मातृभूमि अयोध्या का ध्यान रखा है। नहीं भैया, मैं तो एक पुत्र की भांति माता रूपी मातृभूमि की छत्र छाया में रहा, अपने कर्तव्यों का पालन करने का प्रयास करता रहा। संतान भी क्या माता का ध्यान रख पाती? ये तो हमारी अयोध्या थी जिसने मुझे संभाला, जो मेरा संबल बनी और मुझे ममता की छांव दी। धर्म के प्रति तुम्हारी श्रद्धा ने एक नई परिभाषा रची है भरत। मेरे लिए तुम्हारा प्रेम आज हमें यह सुनहरा दिन दिखाया है। तुम्हारे राज में अयोध्या सुरक्षित थी, एक थी, और अब हम इसे मिलकर आगे बढ़ाएंगे। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काट मद श्री से मिला दे श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम। श्रीमद् रामायण, आयुष्मान भव। श्रीमद् रामायण, श्रीमद् रामायण। आचार्य, इस यात्रा में हमने प्रयास किया कि आपके दिए ज्ञान का मान रख पाए। राम, मुझे गर्व है कि तुमने मेरी शिक्षा का केवल मान ही नहीं रखा, बल्कि मेरी सिखाई मर्यादा को, रघुवंश के सम्मान को शिखर तक पहुंचा दिया। आज सच्ची गुरु दक्षिणा मिली है इस गुरु को। यह नगर, यह राज, यह प्रजा उद्देश्यहीन थी, जो कि धर्म का पथ दिखाकर नहीं, चलकर बताने से समझ में आता है। समय आ गया है, समय आ गया है। अयोध्या में धर्म ध्वजा लहराने का, राम राज स्थापित करने का। आज
अमावस की रात्रि है, नगर में प्रवेश करना शुभ नहीं होगा, किंतु कल भोर प्रवेश करने के लिए सज रहना पुत्र। क्षमा चाहता हूं आचार्य, परंतु आप ही ने तो सिखाया था कि समय या मुहूर्त नहीं, व्यक्ति का मंतव्य है, उसके कर्म शुभ होते हैं। अमावस्या की ये रात्रि भी मुझे मेरे माताओं के दर्शन करने से, उनका आशीर्वाद लेने से नहीं रोक पाएगी। जिस अयोध्या की प्रजा ने 14 वर्षों तक मेरी प्रतीक्षा की है, उस प्रजा को अब एक और क्षण मैं प्रतीक्षा नहीं करवा सकता आचार्य। यदि मेरे कर्म शुभ है, मेरा मंतव्य शुभ है, तो अमावस्या की ये रात्रि भी अयोध्या के लिए उत्सव बनकर रहेगी। उत्तम। गुरु अपने शिष्य को शिक्षा देता है, यही परंपरा है, किंतु तुम्हारे जैसा शिष्य गुरु के लिए भी प्रेरणा बन जाता है। चलो, अयोध्या का राज सिंहासन अपने राजा के स्वागत के लिए प्रतीक्षारत है पुत्र। एक राजा होने से पूर्व मैं एक पुत्र भी हूं आचार्य, किंतु राज सिंहासन पर बैठने से पूर्व यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ क्षण अपनी माताओं के आंचल में बैठना चाहता हूं। उनके दर्शन किए बिना ना ये राज सुहाएगा और ना ही ये राज मुकुट। जब एक मां अपने पुत्र के घर लौटने पर उसकी आरती करती है, घर प्रवेश करती है, तो वो अपने पुत्र के तन और मन से संसार की सारी कुरीति, सारे लांछन धोती है। कर्तव्य का भार उठाने से पहले उसकी शुद्धि करती है। मैं भी बस वही शुद्धि की आस में हूं आचार्य। आप आज्ञा दीजिए गुरुदेव, हम जाकर गृह प्रवेश की तैयारी करते हैं। आज्ञा है। प्रभु, प्रजा की प्रतीक्षा का अंत कीजिए। हाँ भैया, अयोध्या को सुख के रंगों से रंग दीजिए। चंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। कंदर्प गणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम्। पटपीत मानहु दड़ित रुचि सुचि नामि जनक सुतावरम्। श्री राम 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 श्री इतने सारे मिष्ठान बहुत महीने हो गए हैं स्वादिष्ट भोजन किए हुए।
रुको रुको, ये वानर क्या कर रहे हैं? ये दुष्ट वानर तो हमारे सारे मिष्ठान लेकर भाग गए। अब हम प्रजा में प्रसाद कैसे वितरित करेंगे? डांडियों को कौन तोड़ो तो? प्रभु, अयोध्या और इसकी प्रजा पर आपका अधिकार है और हमारा अधिकार है आपका स्वागत करना। परंतु आपके स्वागत के लिए लाए गए मिष्ठान छीनकर ये उद्दंड वानर इसे दूषित कर रहे हैं। ये वानर आपकी छवि को धूमिल कर रहे हैं प्रभु श्री राम। इन्हें अयोध्या से बाहर निकालिए प्रभु, ये रंग में भंग कर रहे हैं। चलो। रुक जाओ, रुक जाओ। जय श्री राम। हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हनुमान, रुक जा। ये केवल सामान्य वानर नहीं है, ये मेरा परिवार है, मेरे रक्षक हैं। ये वो शस्त्र है जिन्होंने मुझे बाहुबल दिया। ये वो कवच है जिन्होंने युद्ध में मेरी रक्षा की। 1 वर्ष भूखे प्यासे रहे, युद्ध में मेरी सहायता की। मेरे लिए इन्होंने अनेकों यातनाएं सही। मेरे वानर वीर सीता से मिलन का सेतु बने, धर्मरथ के चक्र बने और रघुकुल कभी उपकार नहीं भूलता। यदि आज मेरे वानर वीरों के लिए अयोध्या में स्थान नहीं, तो मेरे लिए भी स्थान नहीं। यदि आज मेरे वानर वीर अयोध्या में नहीं रह सकते, तो मैं भी अयोध्या में नहीं रह सकता। यदि मेरे वानर वीर आपको स्वीकार नहीं, तो मैं भी आपका उपहार स्वीकार नहीं कर सकता। मेरे वानर वीरों का अनादर रघुनंदन का अनादर है, रघुकुल का अनादर है। वानर वीरों, हम अयोध्या की शोभा बढ़ाने आए हैं, समस्या नहीं। अयोध्या वासियों को हमारे संसर्ग का अभ्यास नहीं है, इसलिए वानर सेना अगले आदेश तक अयोध्या की सीमा के बाहर प्रतीक्षा करेगी। यह उनके राजा का आदेश है। पर वानर राज, प्रभु ने अभी अभी कहा कि हम 1 वर्ष से भूखे प्यासे लड़ रहे थे। अब यदि प्रभु ये वचन दे कि हमें 1 माह तक भोजन मिलेगा और यदि
हम उस भोजन से तृप्त हो जाएं, तो हम वानरों को इस नगर से बाहर जाना स्वीकार है। उस भोज की प्रतीक्षा स्वीकार है। ये सूर्यवंशियों की अयोध्या का विराज अब तो हमारे भैया रघुनंदन श्रीराम के वक्त भी यहां पड़ चुके हैं। अब अयोध्या में कोई भी तन और मन अतृप्त नहीं रहेगा। दशरथ नंदन शत्रुघ्न, आप ये आश्वासन या फिर चुनौती दे रहे हैं? अपने स्वर में मधुरता लाओ शत्रुघ्न, क्योंकि मैं कपिराज हनुमान को चुनौती देने का स्वाद चख चुका हूं। अयोध्या के राजकुमार को धैर्य नहीं, सिंह सी धार शोभा देती है भैया। श्रीराम का भाई हूं मैं, दिए शब्द पुनः कैसे लौटा सकता हूं? अब जो शब्द मुख से निकल गए, ना ही उन्हें लौटा सकता हूं, ना ही चुनौती को। स्वीकार है। भैया शत्रुघ्न, आपके हाथ थक जाएंगे भोजन लाते लाते, पर ये प्रभु श्री राम का दास तृप्त नहीं होगा। चुनौती देना शत्रुघ्न के बालपन का स्वभाव है और चुनौती लेना मेरे हनुमान का। पर यह चुनौती दो मित्रों की है, शस्त्रों से नहीं, प्रेम के संधान से खेली जाएगी। और जब शत्रुघ्न ने चुनौती का प्रहार कर ही दिया है, तो उसे हनुमान के प्रतिवार से उसे केवल हनुमान और शत्रुघ्न की माता सीता ही बचा सकती है। माता के हाथ से ग्रास लेकर तो तृप्त हो जाओगे ना पुत्र हनुमान। जय श्री राम। जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की। कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है देवी, मैं भली भांति जानता हूं क्या चल रहा है आपके हृदय में। जिन श्री राम के इस संसार के आगमन के उत्सव में हम सम्मिलित हुए, जिनके विवाह उत्सव का हम भाग बने, उनके अयोध्या पुनरागमन के इस समारोह में भला हम कैसे नहीं जाएंगे। उनके अयोध्या में लौटने के इस उत्सव का साक्षी बनने से ना तो मैं वंचित रहूंगा, ना आप। तो हम चलेंगे ना पिताश्री? हाँ पुत्र, क्योंकि श्री राम आ रहे हैं। श्री राम आ रहे हैं। राम आ रहे हैं। नहीं भोर भई सूरज जागा पाए अमृत ये मन प्यासा, पतझड़ बीता मधुरत आई, जीवन में जैसे सुध पाई। सुखी धरा पे जैसे महबर से ठंडक पाए नैना तर से, महायुद्ध अयोध्या ने जीता, लौटे हैं राम लखन सीता। हमरे राम जी सिया पधारे सरयू के किनारे, द्वार सजाओ संग साथिया, सौभाग्य है जगरे दुख दूर भय सारे, स्वागत में नाचो संग साथिया। शीश काटता दुष्ट दशानन, पाप पकड़ आए मर्दन, वो राम से है रघुवीर बने, वो केश बने है अंजन। वो मिथिला कुमारी अवध वधू, संसार की अब सीता माता, दशरथ नंदन रघुराय के गुण, दस दिशाओं में हर नर गाता, हर नर गाता। काली रात है बनी दिवाली, खुशियाँ निराली, दिए सजाओ मेरे साथी, लल्ला राम जी सिया हमारी अखियन के तारे, हम सब उतारे आरती। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम।
अब भीतर आकर इस प्राणहीन महल में प्राण फूको पुत्र। सीता के साथ गृह प्रवेश करो पुत्र। क्या हुआ पुत्र? इन हाथों ने पुण्य स्थापित करने के लिए बहुत बड़ा पाप किया है मां। रावण का वध कर ब्रह्म हत्या के पाप से मलिन हुए। केवल आपकी आरती से ये शुद्ध नहीं होंगे मां। तो क्या हमारे स्नेह में या आरती में कोई कमी रह गई है पुत्र? आपके स्नेह में कोई कमी नहीं है मां। कमी है माताओं की उपस्थिति में। आरती करने वाली एक माता के ना होने में है। इस आरती के लिए मेरी माता कैकेयी के 2 हाथ कम पड़ गए माता। कैकेयी के दुख और लज्जा का भान नहीं है तुम्हें। कहती है फिर तुम्हें कभी मुख नहीं दिखाएगी। उसे भय है कि तुम्हारा सामना करने में वो सक्षम नहीं। उसने संदेश भिजवाया है कि वो राम से दृष्टि मिलाएगी तो वो जी नहीं पाएगी। उसकी आत्मा उसका शरीर छोड़ देगी और तुम्हारे गृह प्रवेश में वो कोई अपशगुन नहीं चाहती। फिर तो वनवास से भी बड़ा संकट हो जाएगा मां। माता कैकेयी का ना आना अपशगुन होगा। मेरी माता कैकेयी के आशीर्वाद के बिना मैं नगर में तो प्रवेश कर गया, किंतु गृह प्रवेश नहीं कर पाऊंगा। प्रवेश नहीं कर पाऊंगा। प्रवेश नहीं कर पाऊंगा। रघुनंदन तो बन गया, किंतु रघुकुल का राजा नहीं बन पाऊंगा। राजा नहीं बन पाऊंगा। मैं अपनी माता कैकेयी के बिना घर प्रवेश नहीं करूंगा। मैं प्रवेश नहीं करूंगा। केवल रघुकुल का यह आंगन ही नहीं, अयोध्या का हर आंगन कर रहा था। प्रजा की प्रतीक्षा को परीक्षा में न बदलो पुत्र, आगे बढ़ो। माता कैकेयी की उपस्थिति के बिना कैसे आगे बढ़ूं आचार्य? जिस माता ने बालपन से अपने हृदय में बिठाया, उन माता कैकेयी की अनुपस्थिति में अयोध्या का राज सिंहासन कैसे संभालूं? भैया, सूर्य का धर्म होता है सबके लिए उदय होना, और केवल एक के लिए वह अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकता। लज्जा का भार ममता पर हावी है, और इसीलिए रानी कैकेयी ने स्वयं को एक कक्ष तक सीमित कर लिया है। जब मन में ही ग्लानि हो तो आशीर्वाद के लिए हाथ कैसे उठ सकते हैं? और केवल उनके लिए आप अयोध्या की प्रजा को आशीर्वाद देने उठे हाथों की उपेक्षा नहीं कर सकते। आइए ना भैया, गृह प्रवेश कीजिए ना। घर क्या होता है भरत? दीवारें, छत, या वो आश्रय जो सुविधाओं से तो भरा है, किंतु उसमें प्रेम का वास नहीं। घर का प्रारंभ होता है मां से, और यदि माता का मन ही अशांत हो तो घर शांत कैसे हो सकता है भरत? यदि आज मैं अपनी माता की लज्जा का अंत ना कर पाया तो उसी ग्लानि का अंग बनना स्वीकार है मुझे। माता कैकेयी के आशीष के बिना मैं गृह प्रवेश नहीं करूंगा। राम, तुम्हारे कर्म और विचार दोनों शुद्ध हैं। तुमने अधर्म का अंत कर धर्म की ध्वजा लहराई है। संसार का तारक स्वयं ग्लानि के सागर में कैसे डूब सकता है? किस काम के मेरे वो सुकर?
जो मेरे माता के मन की पीड़ा न हर सके, जो माता की पीड़ा न समेट पाया, वो प्रजा का कष्ट कैसे हर पाएगा आचार्य? श्री राम उचित कह रहे हैं आचार्य। इस समय पुत्र का कर्तव्य राजा के दायित्व से बड़ा है। जब तक माता कैकेयी गृह प्रवेश की आरती नहीं करेंगी, सियाराम के पग इस घर की चौखट को नहीं छुएंगे। हमें महारानी कैकेयी को बुलाना ही होगा, अन्यथा सूर्यवंश, सूर्य सा तेजस्वी राम खो बैठेगा। कस के पकड़ो, आंखें लक्ष्य पर, प्रत्यंचा तनी हुई। अब इसे खींचो और छोड़ दो। और कब तक आप अयोध्या के आकाश पर शोक का मेघ बनकर छाई रहेंगी? कब तक आप अयोध्या के आनंद पर ग्रहण बनी रहेंगी? वर्षों के बाद दुख की धरा पर सुख की किरण पड़ने ही वाली थी। राम भैया अयोध्या में पग धरने ही वाले थे, किंतु वे द्वार पर खड़े केवल आपकी हट के कारण। महारानी, सही कहा तुमने। अपने कुकर्मों का भार अपनी मृत्यु शैया तक ढोऊंगी मैं। अपने एक पुत्र को सिंहासन पे बिठाने की चेष्टा में मैंने अपने दूसरे पुत्र को वन की अग्नि में झोंक दिया। अब शकुन का दूसरा रूप हूं मैं। राम के आने की शुभ घड़ी को अपनी उपस्थिति से मैं अशुभ कैसे कर दूं? कैसे दृष्टि मिलाऊंगी मैं अपनी राम से? कैसे? आपका दुख, आपका पश्चाताप ना ही आपके द्वारा किए गए कुकर्मों को मिटा सकता है और ना ही आपके प्रति राम भैया के प्रेम को। आपने चाहे जो भी अनिष्ट किए, किंतु भैया सदा आपको अपनी माता मानते हैं। आपसे जो भी अपराध हुआ वो क्षमा योग्य तो नहीं, किंतु आप अपनी ग्लानि की अग्नि में राम भैया के आनंद के वेला को नहीं झुलसा सकती। किंतु राम भैया अडिग हैं कि जब तक आप उनके द्वार पर आरती नहीं उतार देती, तब तक वो ना ही भीतर आएंगे और ना ही राज्याभिषेक करवाएंगे। चलिए, ईश्वर के लिए चलिए। मैं नहीं आ सकती। कैकेयी की राजकुमारी शक्तिशाली थी, किंतु अपने पुत्र के लिए श्राप लेने वाली ये अभागन मां दुर्बल है। भय है मुझे कि अपने राम के समक्ष आते ही मेरा हृदय मेरे साथ कोई छल न कर बैठे, मेरी धड़कन रुक न जाए। यदि ऐसा हुआ तो एक बार फिर मेरे राम का मार्ग रुक जाएगा। मेरी मृत्यु के कारण मेरे राम के आगमन की शुभ घड़ी अशुभ घड़ी में बदल जाएगी। नहीं, मैं ये पाप कदाचित नहीं होने दूंगी। आज प्रेम के आगे ग्लानि को झुकना ही होगा। आपको चलना ही होगा। नहीं चल सकती मैं भरत। क्षमा कर दो मुझे। समझाओ मेरे राम को कि मेरा मन और विवेक मेरे वश में नहीं। अब तो प्रभु से सिर्फ इतनी ही प्रार्थना है
कि मैं शीघ्र ही अपने राम को राज सिंहासन पर बैठे हुए देखूं। उसके पश्चात मैं निश्चित रूप से अपने प्राण त्याग सकती हूँ। उसके पश्चात मैं तुम्हारे पिताश्री से क्षमा मांगने परलोक जा सकती हूँ। कदाचित तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। क्षमा कर दो भरत, क्षमा करो। निर्बलता के इस क्षण में कैकेयी को विश्वास दिलाने का बल देना नारायण, कैकेयी को राम की दृष्टि मिलने का संबल और उसे आशीर्वाद देने का साहस देना। राम के लिए, अयोध्या के लिए कैकेयी का चित्त शांत करना होगा आपको। उसे ये विश्वास दिलाना होगा कि उसका आशीर्वाद श्राप नहीं, अयोध्या की कल की नींव है। हे भगवान, हमें तारिए। 14 वर्ष तक अयोध्या ने प्रतीक्षा के आंसू पिए हैं। इस प्रतीक्षा का अंत कीजिए। अब क्या होगा? महारानी कैकेयी बाहर आएंगी या नहीं? ना आए तो ही अच्छा है। जिसके कारण हमारे राम ने इतने कष्ट भोगे, महाराज दशरथ ने प्राण त्यागे, उसकी तो छाया हमारे भावी महाराज पे पड़नी भी नहीं चाहिए। सीते, यदि आज माता कैकेयी का सम्मान स्थापित ना हो पाया तो कभी नहीं होगा। संसार यही कहेगा कि अपनी पत्नी का मान बचाने के लिए महायुद्ध लड़ने वाला राम अपनी मां का सम्मान ना बचा पाया। जो भक्त ग्लानि के बेड़ियों में बंधे हो, वो आपके पास कैसे आएंगे आर्य? जब जड़ें सूखी हों तो केवल पत्तों पर पानी डालने से वृक्ष हरा नहीं होता। जड़ों को सींचने से उसके प्राण जागते हैं। आप पहले भी कर चुके हैं आर्य। पहले माता अहिल्या थी, अब माता कैकेयी। आपको उनके सोए हुए मन को जगाना होगा आर्य। यदि पत्नी तुम जैसी धर्मात्मा हो तो व्यक्ति के लिए कोई लक्ष्य असंभव नहीं है सीते। धन्यवाद। श्री राम 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 श्री राम। महल के स्थान पर ये कहाँ चले गए श्री राम? राम, क्षमा करें श्री राम, क्षमा करें। ये दुष्टा आपने सारे अपराध स्वीकार करती है। मैं आपके पग पड़ती हूँ प्रभु। मैं पहले बहुत दंड भुगत चुकी हूँ, मुझे और दंड मत दीजिए, और दंड मत दीजिए। नहीं 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 राम, नहीं नहीं। क्या श्री राम क्षमा करेंगे इसे? इतना करने के पश्चात तो रावण को भी क्षमा नहीं मिली थी। इसे तो जितना दंड मिले उतना कम है।
यही तो थी जिसने महारानी केकई के मन में अधर्म का, अन्याय का और ईर्ष्या का बीज बोया। प्रिय गणेश, माना कि मंथरा के बोल ही श्री राम के कष्टों का कारण बने, परंतु श्री राम ये बात भली भांति जानते हैं, क्षमा परमो धर्म, क्षमा ही सबसे बड़ा धर्म है। श्री राम रूपी ज्ञान की गंगा में गोते खाने के लिए सज्ज हो जाओ पुत्र। इसे भय मार रहा हो, उसे और क्या दंड दिया जाए? आपका भय ही आपका दंड है मंत्रा। किंतु तुम यहाँ? मैं आपको क्षति पहुंचाने नहीं, मुक्ति दिलाने आया हूं। कैसे नर हो राम? मुझ पर क्रोध नहीं आता? अयोध्या के 14 वर्ष के दुष्काल का कारण हूं मैं। तुम्हारे वनवास का कारण महाराज दशरथ की असमय मृत्यु का आधार हूं मैं। मेरे इन अपराधों को दंड देने का मन नहीं चाहता। आपने कुछ नहीं किया मंत्रा, ये तो नियति थी, समय था जो ऐसा चाहता था। आप तो केवल निमित्त है मंत्रा। यदि आप नहीं करती तो कोई और करता, किंतु होता यही, ये राम वनवास ही जाता। निमित्त बनने का दंड तो आप भोग चुकी हैं, अब बारी मुक्ति की है। आइए आइए मंत्रा।